जय श्री कृष्ण जी। आज हम लोग श्रीमद् भगवत गीता की साधक संजीवनी हिंदी टीका जो स्वामी राम सुखदास जी ने लिखी है, उसके शुरू में साधक संजीवनी परिशिष्ट का नम्र निवेदन करने जा रहे हैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। जय श्री कृष्ण। अनंत है, उनका सब कुछ अनंत है। आप लोग म्यूट पे कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण। भगवान अनंत है, उनका सब कुछ अनंत है। फिर उनके मुखारविंद से निकली हुई गीता के भावों का अंत आ ही कैसे सकता है। अलग अलग आचार्यों ने गीता की अलग अलग टीका लिखी है। उनकी टीका के अनुसार चलने से मनुष्य का कल्याण तो हो सकता है, पर वह गीता के अर्थ को पूरा नहीं जान सकता। आज तक गीता की जितनी टीकाएं लिखी गई हैं, वे सब की सब इकट्ठी कर दें तो भी गीता का अर्थ पूरा नहीं होता। जैसे किसी कुएं से सैकड़ों वर्षों तक असंख्य आदमी जल पीते रहें तो भी उसका जल वैसा का वैसा ही रहता है, ऐसे ही असंख्य टीकाएं लिखने पर भी गीता वैसी की वैसी ही रहती है, उसके भावों का अंत नहीं आता। कुएं के जल की तो सीमा है, पर गीता के भावों की सीमा नहीं है। अतः गीता के विषय में कोई कुछ भी कहता है तो वह वास्तव में अपनी बुद्धि का ही परिचय देता है। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहें बिनु रहा न कोई। भगवान की वाणी बड़े बड़े ऋषि मुनियों की वाणी से भी ठोस और श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान ऋषि मुनियों के भी आदि हैं। हेमाद्रिहि देवानाम महर्षि नाम च सर्वश। अतः कितने ही बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा क्यों ना हो गए और उनकी वाणी कितनी ही श्रेष्ठ क्यों ना हो, पर वह भगवान की दिव्य अति दिव्य वाणी गीता की बराबरी नहीं कर सकती। पगडंडी को पद्धति कहते हैं और राजमार्ग घंटा पथ अथवा चौड़ी सड़क को प्रस्थान कहते हैं। गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र ये तीन प्रस्थान है, शेष सब पद्धतियां हैं। प्रस्थान त्रय में गीता बहुत विलक्षण है, क्योंकि इसमें उपनिषद और ब्रह्मसूत्र दोनों का ही तात्पर्य आ जाता है। गीता उपनिषदों का सार है, पर वास्तव में गीता की बात उपनिषदों से भी विशेष है। कारण की अपेक्षा कार्य में विशेष गुण होता है। जैसे आकाश में केवल एक गुण शब्द है, पर उसके कार्य वायु में दो गुण शब्द और स्पर्श हैं। वेद भगवान के निश्वास हैं, पर गीता भगवान की वाणी है। निश्वास तो स्वाभाविक होते हैं, पर गीता भगवान ने योग में स्थित होकर कही है। भगवान बोले वह सब का सब उसी रूप में फिर दोहरा देना अब मेरे वश की बात नहीं है। उस समय मैंने योग युक्त होकर परमात्म तत्व का वर्णन किया था। योग युक्त अर्थात योग में स्थित होकर गीता कहने का तात्पर्य है कि सुनने वाले का हित किसमें है, उसके हित के लिए क्या कहना चाहिए, भविष्य में भी जो सुनेगा अथवा पढ़ेगा उसका हित किसमें होगा। इस प्रकार सभी साधकों के हित में स्थित होकर गीता कही है। अतः वेदों की अपेक्षा भी गीता विशेष है। सभी दर्शन गीता के अंतर्गत हैं, पर गीता किसी दर्शन के अंतर्गत नहीं है। दर्शन शास्त्र में जगत क्या है, जीव क्या है और ब्रह्म क्या है, यह पढ़ाई होती है, परंतु गीता पढ़ाई नहीं कराती, प्रत्युत अनुभव कराती है। गीता में किसी मत का आग्रह नहीं है, प्रत्युत केवल जीव के कल्याण का ही आग्रह है। मतभेद गीता में नहीं है, प्रत्युत टीकाकारों में। गीता के अनुसार चलने से सगुण और निर्गुण के उपासकों में परस्पर खटपट नहीं हो सकती। गीता में भगवान साधक को समग्र की तरफ ले जाते हैं। समग्र निर्गुण सगुण निर्गुण, साकार निराकार, द्विभुज चतुर्भुज सहस्त्रभुज आदि सब रूप समग्र परमात्मा के ही अंतर्गत हैं। समग्र रूप में कोई भी रूप बाकी नहीं रहता। किसी की भी उपासना करें, संपूर्ण उपासनाएं समग्र रूप के अंतर्गत आ जाती हैं। संपूर्ण दर्शन समग्र रूप के अंतर्गत आ जाते हैं। अतः सब कुछ परमात्मा के ही अंतर्गत है। परमात्मा के सिवाय किंचित मात्र भी कुछ नहीं है। इसी भाव में संपूर्ण गीता है। गीता का तात्पर्य वासुदेव सर्वम में है। एक परमात्म तत्व के सिवाय दूसरी सत्ता की मान्यता रहने से प्रवृत्ति का उदय होता है, और दूसरी सत्ता की मान्यता मिटने से निवृत्ति की दृढ़ता होती है।
प्रवृत्ति का उदय होना भोग है और निवृत्ति की दृढ़ता होना योग है। गीता सब कुछ परमात्मा है ऐसा मानती है और इसी को महत्व देती है। संसार में कार्य रूप से, कारण रूप से, प्रभाव रूप से, सब रूपों से मैं ही मैं हूं, यह बताने के लिए ही भगवान ने गीता में 4 जगह 7वें, 9वें, 10वें और 15वें अध्याय में अपनी विभूतियों का वर्णन किया है। ब्रह्म यानी निर्गुण निराकार, कृष्ण अध्यात्म यानी अनंत योनियों के अनंत जीव, अखिल कर्म, उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय आदि की संपूर्ण क्रियाएं, अधिभूत अपने शरीर सहित संपूर्ण 5 भौतिक जगत, अधिदैव मन इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता सहित ब्रह्मा जी आदि सभी देवता, तथा अधियज्ञ अंतर्यामी विष्णु और उनके सभी रूप, ये सब के सब वासुदेव सर्वम के अंतर्गत आ जाते हैं। 7वें अध्याय का 29वां 30वां श्लोक। तात्पर्य कि सत असत और उससे परे जो कुछ भी है वह सब परमात्मा ही है। त्वम अक्षरम सत असत तत्परम यतः। संसार अपने राग के कारण ही दिखता है, राग के कारण ही दूसरी सत्ता दिखती है। राग ना हो तो एक परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं है। जैसा भगवान ने कहा है कि सर्वस्व च अहम हृदय सन्निविष्टः, मैं ही संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ। जिस हृदय में भगवान रहते हैं उसी हृदय में राग द्वेष हलचल अशांति होते हैं। हृदय में ही सुख होता है, हृदय में ही दुख आता है। समुद्र मंथन के समय वहीं से विष निकला और वहीं से अमृत निकला। भगवान शंकर ने विष पी लिया तो अमृत निकल आया। इसी तरह राग द्वेष को मिटा दें तो परमात्मा निकल आएंगे। संत महात्माओं के हृदय में राग द्वेष नहीं रहते, अतः वहां परमात्मा रहते हैं। सब कुछ परमात्मा ही है, यह खुले नेत्रों का ध्यान है। इसमें ना आंख बंद करने ध्यान की जरूरत है, ना कान बंद करने नादानुसंधान की जरूरत है, ना नाक बंद करने प्राणायाम की जरूरत है। इसमें ना संयोग का असर पड़ता है ना वियोग का, ना किसी के आने का असर पड़ता है ना किसी के जाने का। जब सब कुछ परमात्मा ही है तो फिर दूसरा कहां से आए, कैसे आए। गीता समग्र को मानती है, इसलिए गीता का आरंभ और अंत शरणागति में हुआ है। शरणागति से ही समग्र की प्राप्ति होती है। परमात्मा के समग्र रूप में सब रूप होते हुए भी सगुण की मुख्यता है। कारण के सगुण के अंतर्गत तो निर्गुण भी आ जाता है, पर निर्गुण में गुणों का निषेध होने से सगुण नहीं आता। ये लाइन मैं फिर से पढ़ता हूं। परमात्मा के समग्र रूप में सब रूप होते हुए भी सगुण की मुख्यता है। कारण की सगुण के अंतर्गत तो निर्गुण भी आ जाता है, पर निर्गुण में गुणों का निषेध होने से सगुण नहीं आता, अतः सगुण ही समग्र हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण समग्र है। असंशयम समग्रम माम। गीता समग्र की वाणी है, इसलिए गीता में सब कुछ है। जो जिस दृष्टि से गीता को देखता है गीता उसको वैसे ही दिखने लगती है। ये यथा माम प्रबंधन्ते तास्तथैव भजाम्यहम। कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, ये 3 ही योग है। शरीर यानी अपरा को लेकर कर्म योग है, शरीरी परा को लेकर ज्ञान योग है, और शरीर शरीरी दोनों के मालिक भगवान को लेकर भक्ति योग है। भगवान ने गीता के आरंभ में पहले शरीरी को लेकर फिर शरीर को लेकर क्रमशः ज्ञान योग और कर्म योग का वर्णन किया, फिर ध्यान योग का वर्णन किया, क्योंकि वह भी कल्याण करने का एक साधन है। फिर 7वें अध्याय से भक्ति का विशेषता से वर्णन किया, जो भगवान का खास ध्येय है। मनुष्य कर्म योग से जगत के लिए, ज्ञान योग से अपने लिए और भक्ति योग से भगवान के लिए उपयोगी हो जाता है। गीता में समता को योग कहा गया है। समत्वम योग उच्यते। वास्तव में योग की आवश्यकता कर्म में ही है, ज्ञान में भी योग की आवश्यकता नहीं है, और भक्ति में तो योग की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान और भक्ति दो वास्तव में योग ही है। कर्म जड़ है, बांधने वाले हैं और विषय हैं, इसलिए उनमें योग की आवश्यकता है। योगस्थ कुरु कर्मों में योग ही मुख्य है। योगा कर्मसु कौशलम। योग के सिवाय कर्म कुछ नहीं है। दूरेन हवरम कर्म बुद्धि योगात योगात धनंजय। कर्तृत्व भी कर्म करने से ही आता है, इसलिए गीता में योग शब्द विशेषकर कर्म योग का ही वाचक आता है। गीता की पुष्पिका में भी योग शास्त्रीय पद का अर्थ कर्म योग की शिक्षा है।
कर्म योग में दो विभाग हैं, कर्म विभाग और योग विभाग। कर्म विभाग पूर्वार्ध है और योग विभाग उत्तरार्ध है। कर्म करण सापेक्ष है और योग करण निरपेक्ष है। कर्म विभाग में कर्तव्य परायणता है और योग विभाग में स्वाधीनता, निर्विकारता, असंगता, समता है। संसार में हमारा जो कर्तव्य होता है वह दूसरे का अधिकार होता है, इसलिए व्यक्ति का जो कर्तव्य है वह परिवार का, समाज का और संसार का अधिकार है। जैसे वक्ता का जो कर्तव्य है वह श्रोता का अधिकार है और श्रोता का जो कर्तव्य है वह वक्ता का अधिकार है। वक्ता बोलकर श्रोता के अधिकार की रक्षा करता है और श्रोता सुनकर वक्ता के अधिकार की रक्षा करता है। दूसरे के अधिकार की रक्षा करने से मनुष्य ऋण मुक्त हो जाता है और उसको योग की प्राप्ति हो जाती है। दूसरे के अधिकार की रक्षा करने का तात्पर्य है शरीर, वस्तु, योग्यता और सामर्थ्य को अपनी ना समझकर, परंतु दूसरों की ही समझकर दूसरों की सेवा में अर्पित कर देना। संसार में वस्तु और व्यक्ति के साथ हमारा संयोग होता है। जहां संयोग होता है वहीं कर्तव्य का पालन करने की आवश्यकता होती है। वस्तु का संयोग होने पर उस वस्तु में ममता ना करके उसका सदुपयोग करना, उसको दूसरों की सेवा में लगाना हमारा कर्तव्य है। व्यक्ति का संयोग होने पर उस व्यक्ति में ममता ना करके उसकी सेवा करना, उसको सुख पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। कामना और ममता से रहित होकर कर्तव्य का पालन करने से शरीर संसार के संयोग का वियोग हो जाता है और योग की प्राप्ति हो जाती है। तम विद्यात दुख संयोग वियोगम योग संजितम। संयोग का तो वियोग होता है पर योग का कभी वियोग नहीं होता। कमल जी यहाँ से फिर से पढ़ेंगे वहां जरा, ये वस्तु का संयोग होने पर उस वस्तु में। हाँ जी, संसार में वस्तु और व्यक्ति के साथ हमारा संयोग होता है। जहां संयोग होता है वहीं कर्तव्य का पालन करने की आवश्यकता होती है। वस्तु का संयोग होने पर उस वस्तु में ममता ना करके उसका सदुपयोग करना, उसको दूसरों की सेवा में लगाना हमारा कर्तव्य है। व्यक्ति का संयोग होने से उस व्यक्ति में ममता ना करके उसकी सेवा करना, उसको सुख पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। कामना और ममता से रहित होकर कर्तव्य का पालन करने से शरीर संसार के संयोग का वियोग हो जाता है और योग की प्राप्ति हो जाती है। तम विद्यात दुख संयोग वियोगम योग संजितम। संयोग का तो वियोग होता है पर योग का कभी वियोग नहीं होता। योग की प्राप्ति होने पर मनुष्य राग, द्वेष, काम, क्रोध आदि विकारों से सर्वथा मुक्त हो जाता है और उसको स्वाधीनता, निर्विकारता, असंगता, समता की प्राप्ति हो जाती है। प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि मैं सदा जीता रहूं, कभी मरूं नहीं, मैं सब कुछ जान जाऊं, कभी अज्ञानी ना रहूं, मैं सदा सुखी रहूं, कभी दुखी ना रहूं। परंतु मनुष्य की यह चाहना अपने बल से अथवा संसार से कभी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि मनुष्य जो चाहता है वह संसार के पास है ही नहीं। वास्तव में मनुष्य को जो चाहिए वह उसको पहले से ही प्राप्त है। उससे गलती ये होती है कि वह उन वस्तुओं को चाहने लगता है जिनका संयोग और वियोग होता है और जो मिलने और बिछुड़ने वाली हैं। यह सिद्धांत है कि जो वस्तु कभी भी हमारे से अलग होती है वह सदा ही हमारे से अलग है और अभी वर्तमान में भी हमारे से अलग है। जैसे शरीर कभी भी हमारे से अलग होगा तो वह सदा ही हमारे से अलग है और अभी भी हमारे से अलग है। इसी तरह जो वस्तु परमात्मा कभी भी हमारे से अलग नहीं होती वह सदा ही मिली हुई है और अभी भी हमारे को मिली हुई है। तात्पर्य यह निकला कि वास्तव में संसार का सदा ही वियोग है और परमात्मा का सदा ही योग है। कोई आचार्य पहले कर्म योग, फिर ज्ञान योग, फिर भक्ति योग यह क्रम मानते हैं और कोई आचार्य पहले कर्म योग, फिर भक्ति योग, फिर ज्ञान योग यह क्रम मानते हैं। परंतु गीता पहले ज्ञान योग, फिर कर्म योग, फिर भक्ति योग यह क्रम मानती है। गीता कर्म योग को ज्ञान की अपेक्षा विशेष बताती है। ततोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। कारण कि ज्ञान योग के बिना तो कर्म योग हो सकता है। कर्म नैव ही संसिद्धि मास्थिता जनकादय यज्ञाच याचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। पर कर्म योग के बिना ज्ञान योग होना कठिन है।
संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप तुम योगतः। श्रीमद् भागवत में भी पहले ज्ञान योग, फिर कर्म योग, फिर भक्ति योग, यह क्रम कहा गया है। नीचे लिखा है ज्ञानम कर्म च भक्तिश्च नोपायोन्योस्ति कुत्रचितः। इसके पहले एक और लाइन है जो मैंने नहीं पढ़ी। तो एक विलक्षण बात और है कि गीता कर्म योग और ज्ञान योग दोनों को समकक्ष और लौकिक बताती है। लोकोस्मा द्विधा निष्ठा, क्षर जगत और अक्षर जीव दोनों लौकिक हैं। द्वाइम पुरुषो लोके क्षरा च अक्षर एव च, पर भगवान अलौकिक हैं। उत्तमा पुरुषा तो अन्य। क्षर को लेके कर्मयोग और अक्षर को लेके ज्ञान योग चलता है, अक्षर को लेके ज्ञान योग चलता है, ये इंपॉर्टेंट। अतः कर्म योग और ज्ञान योग दोनों लौकिक हैं, परंतु भक्ति योग भगवान को लेके चलता है, अतः भक्ति योग अलौकिक है। गीता में भक्ति को सर्वश्रेष्ठ बताया है। गीता की भक्ति भेद वाली नहीं है, प्रत्युत अद्वैत भक्ति है। वास्तव में देखा जाए तो ज्ञान में द्वैत है और भक्ति में अद्वैत है। कारण कि ज्ञान में तो जड़ चेतन, जगत जीव, शरीर शरीरी, असत सत, प्रकृति पुरुष आदि दो दो हैं, पर भक्ति में केवल भगवान ही है। वासुदेव सर्वम सत सच्चाहम अर्जुन। भगवान ने गीता के साधनों में भी भक्ति बताई है। मयि चानन्य योगेन, और गुणातीत होने का उपाय भी भक्ति बताया है। माम च योग अव्यभिचारेण, ज्ञान की परानिष्ठा से भी पराभक्ति की प्राप्ति होती है। मद भक्तिम लभते पराम, इस पराभक्ति से जानना, देखना, प्रवेश करना, तीनों की प्राप्ति हो जाती है। भगवान अपने भक्त को कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों की प्राप्ति करा देते हैं। भगवान ने अपने भक्त को सबसे उत्तम योगी बताया है। स में युक्त तमो मतः, ते में युक्त तमा मतः, स योगी परमो मतः। ज्ञान योग में भी भक्ति आई है, युक्त आसीत मत पर। कर्म योग में भी भगवान ने भक्ति बताई है, युक्त आसीत मत पर। भगवान ने सभी योगों में अपनी भक्ति परायणता बताई है, यह भक्ति की विशेषता है। अर्जुन का प्रश्न भक्ति विषयक नहीं था, फिर भी भगवान ने अपनी तरफ से भक्ति का वर्णन किया। भक्ति से समग्र परमात्मा की प्राप्ति होती है। गीता का 7वां, 9वां और 15वां अध्याय, 10वें अध्याय का आरंभ और 18वें अध्याय के 56वें से 66वें तक के श्लोक हमें बहुत विलक्षण दिखते हैं। इसमें अर्जुन उवाच नहीं है, अर्थात ये भगवान ने अपनी तरफ से अत्यंत कृपा करके कहे हैं। गीता में कर्म योग के वर्णन में ज्ञान योग, भक्ति योग की, ज्ञान योग के वर्णन में कर्म योग, भक्ति योग की, और भक्ति योग के वर्णन में कर्म योग, ज्ञान योग की बात भी आ जाती है। इसका तात्पर्य कि साधक कोई भी योग करे तो उसको तीनों योगों की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात उसको मुक्ति और भक्ति दोनों प्राप्त हो जाती हैं। कारण की परा और अपरा दोनों प्रकृतियां भगवान की ही हैं। ज्ञान योग परा को लेकर और कर्म योग अपरा को लेकर चलता है, इसलिए किसी एक योग की पूर्णता होने पर तीनों योगों की पूर्णता हो जाती है। परंतु इसमें एक शर्त यह है कि साधक अपने मत का आग्रह ना रखे और दूसरे के मत या खंडन या निंदा ना करे, दूसरे के मत को छोटा ना माने। अपने मत का आग्रह रहने से और दूसरे के मत को छोटा मानकर उसका खंडन या निंदा करने से साधक को मुक्ति, तत्व ज्ञान की प्राप्ति तो हो सकती है, पर भक्ति, परम प्रेम अर्थात समग्रता की प्राप्ति नहीं हो सकती। परिशिष्ट के संबंध में श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसा विलक्षण ग्रंथ है जिसका आज तक ना तो कोई पार पा सका, ना पार पाता है, ना पार पा सकेगा और ना पार पा ही सकता है। गहरे उतर के इसका अध्ययन मनन करने पर नित्य नए नए विलक्षण भाव प्रकट होते रहते हैं। गीता में जितना भाव भरा है उतना बुद्धि में नहीं आता, जितना बुद्धि में आता है उतना मन में नहीं आता, जितना मन में आता है उतना कहने में नहीं आता, जितना कहने में आता है उतना लिखने में नहीं आता। गीता असीम है पर उसकी टीका सीमित ही होती है। हमारे अंतःकरण में गीता के जो भाव आए थे वे पहले साधक संजीवनी टीका में लिख दिए थे, परंतु उसके बाद भी विचार करने पर भगवत कृपा और संत कृपा से गीता के नए नए भाव प्रकट होते गए। उनको परिशिष्ट भाव के रूप में साधक संजीवनी टीका में जोड़ा जा रहा है। साधक संजीवनी टीका लिखते समय हमारी समझ में निर्गुण की मुख्यता रही,
क्योंकि हमारी पढ़ाई में निर्गुण की मुख्यता रही और विचार भी उसी का किया, परंतु निष्पक्ष होकर गहरा विचार करने पर हमें भगवान के सगुण समग्र स्वरूप और भक्ति की मुख्यता दिखाई दी। केवल निर्गुण की मुख्यता मानने से सभी बातों का ठीक समाधान नहीं होता, परंतु केवल सगुण की मुख्यता मानने से कोई संदेह बाकी नहीं रहता। समग्रता सगुण में ही है, निर्गुण में नहीं। भगवान ने भी सगुण को ही समग्र कहा है, असंशयम समग्रम माम। परिशिष्ट लिखने पर भी अभी हमें पूरा संतोष नहीं है और हमने गीता पर विचार करना बंद नहीं किया है। तथा आगे भगवत कृपा और संत कृपा से क्या क्या नए भाव प्रकट होंगे इसका पता नहीं, परंतु मानव जीवन की पूर्णता भक्ति प्रेम की प्राप्ति में ही है, इसमें हमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। पहले साधक संजीवनी टीका में श्लोकों के अर्थ अन्वय पूर्वक ना करने से उनमें कहीं कहीं कमी रह गई थी। अब श्लोकों का अन्वय पूर्वक अर्थ देकर उस कमी की पूर्ति कर दी गई है। अन्वयार्थ में कहीं अर्थ को लेकर और कहीं वाक्य की सुंदरता को लेकर विशेष विचार पूर्वक परिवर्तन किया गया है। पाठकों को पहले और बाद की परिशिष्ट व्याख्या में कोई अंतर दिखे तो उनको बाद की व्याख्या का भाव ही ग्रहण करना चाहिए। यह सिद्धांत है कि पहले की अपेक्षा बाद में लिखे हुए विषय का अधिक महत्व होता है। इसमें इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि साधकों का किसी प्रकार से अहित ना हो, कारण कि यह टीका मुख्य रूप से साधकों के हित की दृष्टि से लिखी गई है, विद्यता की दृष्टि से नहीं। साधकों को चाहिए कि वे अपना कोई आग्रह ना रख कर इस टीका को पढ़ें और इस पर गहरा विचार करें, तो वास्तविक तत्व उनकी समझ में आ जाएगा और जो बात टीका में नहीं आई है वह भी समझ में आ जाएगी। विनीत स्वामी राम सुखदास जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण कमल जी। बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। इतना ये डिटेल में उन्होंने इसका इसमें अच्छा चक्कर आ गया है ना, इसमें इतना डिटेल इसको एक्सप्लेनेशन किया है कि इट्स सो वेरी नाइस, वेरी हाँ, नाइस। जबकि ये समरी है। ये समरी है, ये समरी है। तो जी। 2 बार समझिए। और उनका एक एक श्लोक जो देखिए उसके बाद में जो एक्सप्लेनेशन देते हैं ना, जैसे वो आपके दिमाग में घुसा के ही छोड़ेंगे, तो फिर हमारे दिमाग में फिर नहीं ठहरता, फिर निकल जाता है। हाँ, सही कहो आप, दिमाग में। सुनीता जी आपके पास भी है ये वाली? हाँ जी, सबके पास है हमारे। जी, तो थोड़ा सा 15वें चैप्टर को थोड़ा स्टार्ट कर ही दें हम, यदि हो सके तो। हाँ जी, बिल्कुल। कौन सी गीता पढ़ी है कमल जी आपने? ये साधक संजीवनी पढ़ी है जी मैंने, साधक संजीवनी राम सुखदास जी की लिखी हुई। अच्छा। शुरू में संपादकीय हिंदी में भी मिलती है, कोई इंडिया गया तो भी मिल जाएगी, यहाँ कहीं भी मिल जाएगी, किधर जो धार्मिक पुस्तकें रखते हैं ना। संजय जी आपके पास है ये बुक? है मेरे पास है, ठीक है। लेकिन मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, तो जो भी इंडिया जाए सावित्री जी के लिए लाए। मैंने जाना है तो मैं लेके आऊंगा, ठीक है। मैं भी इसलिए पूछ रहा हूँ। अब जब ये वापस आए सावित्री जी, जब वो ये वापस आए तो इनकी जान खाइएगा। नहीं, जान खाने की उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं जरूर लेके आऊंगा। ये तो जान जी, अध्याय में कौन से? सुनीता जी आप यदि 15वां अध्याय यदि आप शुरू कर दीजिए। हाँ जी, अब करने का पढ़ने। हाँ जी, जरूर, वो तो इम्पोर्टेंट है। आज विजय नहीं आया। विजय मैं यहीं पे हूँ। आंटी है, आंटी छुप के बैठता है ये। छुप के बैठता है, नहीं आई इसलिए मैंने बोला। आप उसको भूल गए हो, अपने बेटे को भूल गया? मैं दिखाई नहीं दे रहा था, साइड में होगा। सामने बैठे बिल्कुल दिख गए। चलो, कोई बेटा को बोलता है? बिल्कुल भी नहीं। बेटा भूल जाता है माँ को। बेटा कैसे बोलता है? बेटा भी नहीं भूलता, बेटा भी नहीं भूलता, बेटा नहीं बोलता, कभी भी नहीं भूलता, कोई भी नहीं कोई भूलता। इस बात में माँ बेटे को समझिए, ऐसा कभी किसी को नहीं बोलता। नहीं सावित्री जी, इस बात में आप बहुत भाग्यवान है, बेटे से ज्यादा बहू आपका ध्यान रखती है। हाँ, ये बात तो ठीक बोला हमने। चलो, ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशोध्याय अवतरणिका।
श्रीमद् भागवत गीता के 12वें अध्याय के पहले श्लोक में सगुण और निर्गुण उपासकों में कौन श्रेष्ठ है? इस प्रश्न के उत्तर में भगवान ने सगुण उपासकों को सर्वश्रेष्ठ योगी बताया। 5वें श्लोक में सगुण और निर्गुण उपासना की तुलना करते हुए भगवान ने कहा कि देहाभिमानियों के लिए अव्यक्त अर्थात निर्गुण तत्व की उपासना कठिन है। यह देहाभिमान रूपी बाधा दूर कैसे हो, इस विषय का निर्गुण तत्व का विवेचन भगवान ने 13वें और 14वें अध्याय में दिया। 14वें अध्याय के 21वें श्लोक में अर्जुन ने गुणातीत पुरुषों के लक्षणों और आचरणों के साथ ही साथ गुणातीत होने का उपाय पूछा। इसके उत्तर में भगवान ने 22वें से 25वें श्लोक तक गुणातीत पुरुषों के लक्षणों और आचरणों का वर्णन करके 26वें श्लोक में सगुण उपासकों के लिए अव्यभिचारी भक्ति योग को गुणातीत होने का उपाय बताया। तात्पर्य यह कि भगवान का अनन्य भक्त भगवान पर ही आश्रित और भगवान को ही अपना मानने के कारण सुगमता पूर्वक गुणातीत भी हो जाता है। इस 26वें श्लोक में भगवान ने अभ्यविचारेण भक्ति योगेन पदों से व्यभिचार दोष, संसार के आश्रय से रहित भक्ति योग का, यह पद से जीव का और माम पद से अपना परमात्मा का सूक्ष्म रूप से वर्णन किया। इसलिए तीनों विषयों का अर्थात संसार, जीव और परमात्मा का विस्तृत विवेचन भगवान इस 15वें अध्याय में करते हैं। जीव स्वरूपता परमात्मा का अंश होने से गुणातीत होने पर भी अनादि अज्ञान के कारण गुणों के प्रभाव से प्रभावित होकर गुणों के कार्यभूत शरीर संसार में तदात्म्य ममता और कामना करके अबद्ध हुआ है। जब तक वह गुणों से अतीत विलक्षण तत्व परमात्मा के प्रभाव को नहीं जानता, तब तक वह प्रकृति जन्य गुणों के प्रभाव से सर्वथा मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए भगवान अपनी प्राप्ति के लिए साधन अभिविचारिणी भक्ति को प्राप्त कराने हेतु अपना अत्यंत गोपनीय और विशेष प्रभाव बताने के लिए इस 15वें अध्याय का आरंभ करते हैं। जीव परमात्मा का अंश है, अतः इसका एकमात्र संबंध अपने अंशी परमात्मा से है, परंतु भूल से यह अपना संबंध प्रकृति के कार्य, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि से मान लेता है, जिनसे उसका संबंध वास्तव में कभी था ही नहीं, है नहीं, होगा नहीं या हो सकता नहीं। परमात्मा से अपने वास्तविक संबंध को भूलकर शरीर आदि विजातीय पदार्थों में मैं, मेरा, मेरे लिए मानना ही व्यभिचार दोष है। यह व्यभिचार दोष ही अनन्य भक्ति योग में खास बाधक है। इस बाधा को दूर करने के लिए 15वें अध्याय के पहले 5 श्लोकों के प्रकरण में भगवान संसार वृक्ष का वर्णन करके उसका छेदन करने की आज्ञा देते हैं। श्री भगवान कमल श्लोक पढ़ो, मैं हिंदी पढ़ती हूँ। हाँ जी ठीक है। जय श्री कृष्ण। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्यम छंदांसि यस्य पर्णानि वेदसा वेदवित्। श्री भगवान बोले, ऊपर की ओर मूल वाले तथा नीचे की शाखा वाले जिस संसार रूप अश्वत्थ वृक्ष को प्रवाह रूप से अव्यय कहते हैं और वेद जिसके पत्ते हैं, उस संसार वृक्ष को जो जानता है वह संपूर्ण वेदों को जानने वाला है। व्याख्या ऊर्ध्व मूल मधा शाखम। 13वें अध्याय के आरंभ में 2 श्लोकों की तरह यहाँ 15वें अध्याय के पहले श्लोक में भी भगवान ने अध्याय के संपूर्ण विषयों का दिग्दर्शन कराया है और उद्धर्व मूलम पद से परमात्मा का, अधा शाखम पद से संपूर्ण जीवों के प्रतिनिधि ब्रह्मा जी का और तथा अश्वत्थम पद से संसार का संकेत करके संसार रूप अश्वत्थ वृक्ष के मूल सर्वशक्तिमान परमात्मा को यथार्थ रूप से जानने वाले को वेदविद कहते हैं। साधारणतया वृक्षों का मूल नीचे और शाखाएं ऊपर की ओर होती हैं, परंतु यह संसार वृक्ष ऐसा विचित्र वृक्ष है कि इसका मूल ऊपर और शाखाएं नीचे की ओर हैं, मतलब रूट्स ऊपर हैं और ब्रांचेस नीचे हैं। ये मतलब है ना। जी जी। यहाँ जाने पर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आता, यहाँ जाने पर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आता। ऐसा भगवान का परम धाम ही संपूर्ण भौतिक संसार से ऊपर सर्वोपरि है। संसार वृक्ष की प्रधान शाखा तना ब्रह्मा जी है, क्योंकि संसार वृक्ष की उत्पत्ति के समय सबसे मतलब स्टेम जो ब्रह्मा जी है, क्योंकि संसार वृक्ष की उत्पत्ति के समय सबसे पहले ब्रह्मा जी का उद्भव होता है। इस कारण ब्रह्मा जी ही इसकी प्रधान शाखा है। ब्रह्म लोक भगवत धाम की अपेक्षा नीचे है,
स्थान, गुण, पद, आयु आदि सभी दृष्टियों से परम धाम की अपेक्षा निम्न श्रेणी में होने के कारण ही इन्हें अधा नीचे की ओर कहा गया है। यह संसार रूपी वृक्ष ऊपर की ओर मूल वाला है। वृक्ष में मूल ही प्रधान होता है, ऐसे ही इस संसार रूपी वृक्ष में परमात्मा ही प्रधान है। उनसे ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और जिनका वर्णन अथा शखम पद से हुआ। सबके मूल प्रकाशक और आश्रय परमात्मा ही है। देश, काल, भाव, सिद्धांत, गुण, रूप, विद्या आदि सभी दृष्टियों से परमात्मा ही सबसे श्रेष्ठ है। उनसे ऊपर अथवा श्रेष्ठ की कोई तो बात ही क्या है। उनके समान भी दूसरा कोई नहीं है। उस परमात्मा से बड़ा उसके समान दूसरा दिखता नहीं। संसार वृक्ष के मूल सर्वोपरि परमात्मा है। जैसे मूल वृक्ष का आधार होता है, ऐसे ही परमात्मा संपूर्ण जगत के आधार है। इसलिए उस वृक्ष को उधर मूलम कहा गया है। मतलब ये रूट जो है, जैसे उसका बेस होता है ट्री का, वैसे भगवान भी हमारे वो है। ये मतलब है ना इसका। हाँ जी, मूल है भगवान जी। मूल शब्द कारण का वाचक है। इस संसार वृक्ष की उत्पत्ति और इसका विस्तार परमात्मा से ही हुआ है। वे परमात्मा नित्य, अनंत और सबके आधार हैं और सगुण रूप से सबसे ऊपर नित्य धाम में निवास करते हैं। इसलिए वे उधर्व नाम से कहे जाते हैं। यह संसार वृक्ष उन्हीं परमात्मा से देखिए ये लाइन इंपॉर्टेंट है। सगुण रूप से सबसे ऊपर नित्य धाम में निवास करते हैं। सबके हृदय में भी है, नित्य अनंत सबके आधार भी हैं और सगुण रूप में है। सगुण रूप से, करेक्ट। ये आपने ध्यान दिया हो तो उन्होंने ये जब कमल जी ने पढ़ा तो उन्होंने पहले यही कहा कि मैं तो हमेशा निर्गुण में पढ़ा हूँ, वैसे ही बड़ा हुआ। पर बाद में विचार किया कि सगुण ज्यादा समझता है और ज्यादा हृदय में बैठता है, तो कहते हैं मैं निर्गुण से सगुण में आ गया। और आंटी जी उनको भाई जी जैसे कंपनी भी तो कैसे मिली, कितनी खूबसूरत कंपनी मिली। जी, तो कहाँ, और उनको राधा बाबा जैसे और उनके बहुत और भी फ्रेंड्स थे, अखंडानंद जैसे। ये सभी एक पार्टनरशिप थे। ये सभी एक कंपनी थे जो कि एक दूसरे को, और वो ऐसा टाइम था कि ये सारी उच्च विभूतियां एक टाइम पे थी। एक ही टाइम। नहीं तो ये मुगलों का जमाना, इतने अत्याचार और इतने संत महात्माओं का होना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी ना। नहीं आंटी जी, ये तो 100 साल पहले की बात हो रही है ना। ये तो 100 साल पहले की बात। उसके जैसे, पर उससे पहले तुलसीदास जी तो मुगलों के जमाने में हुए। तो मतलब हमारे धर्म की रक्षा के लिए भगवान जुल्मों भी भेजते रहे हैं लोगों को। तो अभी भी कुछ होगा, अभी भी जुल्म हो रहे हैं, पर कुछ होगा जरूर। जी जी। मूल शब्द कारण का वाचक है। इस संसार वृक्ष की उत्पत्ति और इसका विस्तार परमात्मा से ही हुआ है। वे परमात्मा नित्य, अनंत और सबके आधार हैं तथा सगुण रूप से सबसे ऊपर नित्य धाम में निवास करते हैं। इसलिए वे उधर्व नाम से कहे जाते हैं। यह संसार वृक्ष उन्हीं परमात्मा से उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसको ऊपर की ओर मूल वाला ऊर्ध्व मूल कहते हैं। वृक्ष के मूल से ही तने, शाखाएं, कोपले निकलते हैं। इसी प्रकार परमात्मा से ही संपूर्ण जगत उत्पन्न होता है, उन्हीं से विस्तृत होता है, उन्हीं में स्थित रहता है। उन्हीं से शक्ति पाकर जगत चेष्टा करता है। ऐसे सर्वोपरि परमात्मा की शरण लेने से मनुष्य सदा के लिए कृतार्थ हो जाता है। शरण लेने की बात आगे चौथे श्लोक में तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्य पदों से कही गई है। सृष्टि रचना के लिए ब्रह्मा जी प्रकृति को स्वीकार करते हैं, परंतु वास्तव में वे प्रकृति से संबंध रहित होने के कारण मुक्त हैं। ब्रह्मा जी के सिवाय दूसरे संपूर्ण जीव प्रकृति और उसके कार्य शरीर आदि के साथ अहमता ममता पूर्वक जितना जितना अपना संबंध मानते हैं, उतने उतने ही वे बंधन में पड़े हुए हैं। कि ब्रह्मा जी के सिवाय दूसरे संपूर्ण जीव प्रकृति और उसके कार्य शरीर आदि के साथ अहमता ममता पूर्वक जितना जितना अपना संबंध मानते हैं, उतने उतने ही वे बंधन में पड़े हुए हैं और उनका बार बार पतन, जन्म मरण होता रहता है।
अर्थात उतनी ही शाखाएं नीचे की ओर फैलती रहती हैं। सात्विक, राजस और तामस ये तीनों गतियां अधा शाखम के ही अंतर्गत हैं। अश्वत्थम, अश्वत्थम के शब्द के दो अर्थ हैं, जो कल दिन तक भी ना रह सके, और पीपल का वृक्ष। जो कल तक स्थिर रहे उसे अश्वत्थ था, जो कल तक स्थिर ना रहे उसे अश्वत्थ कहते हैं। पहले अर्थ के अनुसार अश्वत्थ पद का तात्पर्य यह है कि संसार एक क्षण भी स्थिर रहने वाला नहीं। क्षण का विवेचन दार्शनिकों ने इस प्रकार किया है। कमल के पत्ते पर सुई मारी जाए तो सुई के दूसरी तरफ निकलने में 3 क्षण लगते हैं। पहले क्षण में स्पर्श, दूसरे क्षण में छेदन और तीसरे क्षण में पार निकलना। केवल परिवर्तन के समूह का नाम ही संसार है। परिवर्तन का जो नया रूप सामने आता है उसको उत्पत्ति कहते हैं। थोड़ा और परिवर्तन होने पर उसको स्थिति रूप से मान लेते हैं, और जब उस स्थिति का स्वरूप भी परिवर्तित हो जाता है तब उसको समाप्ति, प्रलय कह देते हैं। वास्तव में इसकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होते ही नहीं। इसलिए इसमें प्रतिक्षण परिवर्तन होने के कारण यह संसार एक क्षण भी स्थिर नहीं है। दृश्य मात्र प्रतिक्षण अदर्शन में जा रहा है। इसी भाव से इस संसार को अश्वत्थम कहा गया है। दूसरे अर्थ के अनुसार यह संसार पीपल का वृक्ष है। शास्त्रों में अश्वत्थ और पीपल के वृक्ष की बहुत महिमा गाई गई है। स्वयं भगवान भी सब वृक्षों में अश्वत्थ को अपनी भूति कहकर उसको श्रेष्ठ एवं पूज्य बताते हैं। अश्वत्था सर्व वृक्षाणाम, पीपल, आंवला और तुलसी, इनकी भगवत भाव पूर्वक पूजा करने से वह भगवान की पूजा हो जाती है। परमात्मा से संसार उत्पन्न होता है, वे ही संसार के अभिन्न निमित्तोपादन कारण है। अतः संसार रूपी पीपल का वृक्ष भी तत्वतः परमात्म स्वरूप होने से पूजनीय है। इस संसार रूप पीपल वृक्ष की पूजा यही है कि इससे सुख लेने की इच्छा का त्याग करके केवल इसकी सेवा करना। सुख की इच्छा न रखने वाले के लिए यह संसार साक्षात भगवत स्वरूप है, वासुदेव सर्वम। परंतु संसार से सुख की इच्छा रखने वालों के लिए यह संसार दुखों का घर ही है, कारण कि स्वयं अविनाशी है, और यह संसार वृक्ष प्रतिक्षण परिवर्तनशील होने के कारण नाशवान, नित्य और क्षण भंगुर है। अतः स्वयं की कभी इससे तृप्ति हो ही नहीं सकती, किंतु इससे सुख की इच्छा करके यह बार बार जन्मता मरता रहता है। इसलिए संसार से कंचित भी स्वार्थ का संबंध न रखकर केवल उसकी सेवा करने का भाव ही रखना चाहिए। प्राहुर्व्ययम, संसार वृक्ष को अव्यय कहा जाता है। क्षण भंगुर अनित्य संसार का आदि और अंत ना जान सकने के कारण, प्रवाह की निरंतरता, नित्यता के कारण तथा इसका मूल सर्वशक्तिमान परमेश्वर नित्य विनाशी होने के कारण ही इसे अव्यय कहते हैं। जिस प्रकार समुद्र का जल सूर्य के ताप से भाप बनकर बादल बनता है, फिर आकाश में ठंडक पाकर वही जल बादल से पुनः जल रूप से पृथ्वी पर आ जाता है, फिर वही जल नदी नाले का रूप धारण करके समुद्र में चला जाता है, पुनः समुद्र का जल बादल बनकर बरसता है। ऐसे घूमते हुए जल के चक्र का कभी अंत नहीं आता। इसी प्रकार इस संसार चक्र का भी कभी अंत नहीं आता। यह संसार चक्र इतनी तेजी से घूमता बदलता है कि चलचित्र सिनेमा के समान अस्थिर, प्रतिक्षण परिवर्तनशील होते हुए भी स्थिर की तरह प्रतीत होता है। यह संसार वृक्ष अव्यय कहा जाता है। राहु, वास्तव में यह अव्यय अविनाशी है ही नहीं। अगर यह अव्यय होता तो इसी अध्याय के 3 श्लोक में यह कहा जाता कि इस संसार का जैसा स्वरूप कहा जाता है वैसा उपलब्ध नहीं होता, और ना इस संसार वृक्ष को वैराग्य रूप दृढ़ शस्त्र के द्वारा छेदन करने के लिए भगवान प्रेरणा करते। छंदासी यस्य प्रणानी, वेद इस संसार वृक्ष के पत्ते हैं। यहाँ वेदों से तात्पर्य वेदों के उस अंश है जिसमें सकाम कर्मों के अनुष्ठानों का वर्णन है। वेदों में सकाम मंत्रों की संख्या तो 80,000 है। ये इम्पोर्टेंट है, ये जो पढ़ रही है ना विस्मिता जी लाइन। वेदों में सकाम मंत्रों की संख्या तो 80,000 है, पर मुक्त करने वाले मंत्रों की संख्या 20,000 ही है, जिसमें
4000 मंत्र ज्ञान कांड के और एवं 16000 मंत्र उपासना कांड के। अच्छा, तात्पर्य यह है कि जिस वृक्ष में सुंदर सुंदर फूल पत्ते तो हो पर फल नहीं हो तो वह वृक्ष अनुपयोगी है, क्योंकि वास्तव में तृप्ति तो फल से ही होती है, फूल पत्तों की सजावट से नहीं। इसी प्रकार सुख भोग चाहने वाले सकाम पुरुष को भोग ऐश्वर्य रूप फूल पत्तों से संपन्न यह संसार वृक्ष बाहर से तो सुंदर प्रतीत होता है, पर इससे सुख चाहने के कारण उसको अक्षय सुख रूप तृप्ति अर्थात महान आनंद की प्राप्ति नहीं होती। वेद विहित पुण्य कर्मों का अनुष्ठान स्वर्ग आदि लोकों की कामना से किया जाए तो वह निषिद्ध कर्मों को करने की अपेक्षा श्रेष्ठ तो है, पर उन कर्मों से मुक्ति नहीं हो सकती। क्या मतलब? वेद विहित पुण्य कर्मों का अनुष्ठान स्वर्ग आदि लोकों की कामना से किया जाए तो यह वह निषिद्ध कर्मों को करने की अपेक्षा श्रेष्ठ तो है, पर उन कर्मों से मुक्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि फल भोग के बाद पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं और उसे पुनः संसार में आना पड़ता है। इस प्रकार सकाम कर्म और उसका फल दोनों ही उत्पन्न और नष्ट करने वाले हैं। अतः साधक को इन दोनों से सर्वथा असंग होकर एकमात्र परमात्म तत्व को ही प्राप्त करना चाहिए। पत्ते वृक्ष की शाखा से उत्पन्न होने वाले तथा वृक्ष की रक्षा और वृद्धि करने वाले होते हैं। पत्तों से वृक्ष सुंदर दिखता है तथा दृढ़ होता है। पत्तों के हिलने से वृक्ष का मूल, तना एवं शाखाएं दृढ़ होती हैं। वेद भी संसार वृक्ष की मुख्य शाखा रूप ब्रह्मा जी से प्रकट हुए हैं और वेद विहित कर्मों से ही संसार की वृद्धि और रक्षा होती है। इसलिए वेदों को पत्तों का स्थान दिया गया है। संसार में सकाम काम्य कर्मों से स्वर्ग आदि में देव योनियां प्राप्त होती हैं। यह संसार वृक्ष का बढ़ना है। स्वर्ग आदि में नंद नवन सुंदर विमान रमणीय अप्सराएं आदि हैं। यह संसार वृक्ष के सौंदर्य की प्रतीति है। सकाम कर्मों को करते रहने से बारंबार जन्म मरण होता रहता है। यह संसार वृक्ष का दृढ़ होना है। इन पदों से भगवान का यह कहना चाहते हैं कि साधक को सकाम भाव वैदिक सकाम कर्मानुष्ठान रूप पत्तों में ना फंसकर संसार वृक्ष के मूल परमात्मा का ही आश्रय लेना चाहिए। परमात्मा का आश्रय लेने से वेदों का वास्तविक तत्व भी जानने में आ जाता है। वेदों का वास्तविक तत्व संसार या स्वर्ग नहीं प्रत्युत परमात्मा ही है। संपूर्ण वेद जिस परम पद परमात्मा का बारंबार प्रतिपादन करते हैं, तो नीचे लिखा यस्तम वेद स वेदविद। उस संसार वृक्ष को जो मनुष्य जानता है वह संपूर्ण वेदों के यथार्थ तात्पर्य को जानने वाला है। संसार को क्षण भंगुर अनित्य जानकर इससे कभी किंचित मात्र भी सुख की आशा ना रखना, यही संसार को यथार्थ रूप से जानना है। वास्तव में संसार को क्षण भंगुर जान लेने पर सुख भोग हो ही नहीं सकता। सुख भोग के समय संसार क्षण भंगुर नहीं दिखता। जब तक संसार के प्राणी इस पदार्थों को स्थायी मानते रहते हैं तभी तक सुख भोग सुख की आशा और कामना तथा संसार का आश्रय महत्व विश्वास बना रहता है। जिस समय यह अनुभव हो जाता है कि संसार प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है, उसी समय उससे सुख लेने की इच्छा मिट जाती है और साधक उसके वास्तविक स्वरूप को जानकर संसार से विमुख और परमात्मा के सम्मुख होकर परमात्मा से अपनी अभिन्नता का अनुभव कर लेता है। परमात्मा से अभिन्नता का अनुभव होने में ही वेदों का वास्तविक तात्पर्य है। जो मनुष्य संसार से विमुख होकर परमात्म तत्व से अपनी अभिन्नता जो कि वास्तव में है का अनुभव कर लेता है, वही वास्तव में वेदविद है। वेदों के अध्ययन मात्र से मनुष्य वेदों का विद्वान तो हो सकता है, पर यथार्थ वेदवेता नहीं। वेदों का अध्ययन ना होने पर भी जिसको संसार से संबंध विच्छेद पूर्वक परमात्म तत्व की अनुभूति हो गई हो है, वही वास्तव में वेदवेता वेदों के तात्पर्य को अनुभव लाने वाला है। भगवान ने इसे अध्याय के 15वें श्लोक में अपने को वेदविद कहा है। यहाँ वे संसार के तत्व को जानने वाले पुरुष को वेदविद कहकर उससे अपनी एकता प्रकट करते हैं। तात्पर्य यह है कि मनुष्य शरीर में मिले विवेक की इतनी महिमा है कि उससे जीव संसार के यथार्थ तत्व को जानकर भगवान के सदृश वेदवेता बन सकता है। परमात्मा का ही अंश होने के कारण जीव का एकमात्र वास्तविक संबंध परमात्मा से है। संसार से तो इसने भूल से अपना संबंध माना है, वास्तव में है नहीं। विवेक के द्वारा इस भूल को मिटाकर
अर्थात संसार से माने हुए संबंध का त्याग करके एकमात्र अपने अंशी परमात्मा से अपनी स्वतः सिद्ध अधीनता का अनुभव करने वाला ही संसार वृक्ष के यथार्थ तत्व को जानने वाला है। उसी को भगवान यहाँ वेद वृक्ष कहते हैं। विशिष्ट भाव, जगत, जीव और परमात्मा तीनों वासुदेव रूप ही है। वासुदेव सर्वम, इसी का यहाँ वृक्ष रूप से वर्णन किया गया है। जगत, जीव और परमात्मा तीनों वासुदेव रूप है। वासुदेव सर्वम, इसी का यहाँ वृक्ष रूप से वर्णन किया गया है। परिवर्तनशील होने पर भी संसार को अव्यय कहने का तात्पर्य है कि संसार में निरंतर परिवर्तन होने पर भी कुछ व्यय खर्चा नहीं होता, अर्थात अंत नहीं होता। जैसे समुद्र के ऊपर कितनी लहरें उठती दिखती हैं, ज्वार भाटा आता है तो उसका जल उतना ही रहता है, घटता बढ़ता नहीं। ऐसे ही निरंतर परिवर्तन दिखने पर भी संसार अव्यय ही रहता है, कारण कि परिवर्तन रूप संसार भी परमात्मा की शक्ति अपरा प्रकृति का कार्य होने से परमात्मा का ही स्वरूप है। सद सच्चा हम अर्जुन, परिवर्तन रूप अपरा प्रकृति भी परमात्मा का स्वरूप है और अपरिवर्तन रूप परा प्रकृति परमात्मा का स्वरूप है। यह संसार उस परमात्मा की ही लहरें हैं। जैसे ऊपर से लहरें दिखने पर भी समुद्र के भीतर कोई लहर नहीं है, एक सम शांत समुद्र है, ऐसे ही ऊपर से परिवर्तनशील संसार दिखते हुए भी भीतर से एक सम शांत परमात्मा है। तात्पर्य है कि संसार रूप से अव्यय नहीं है, प्रत्युत भगवत रूप से अव्यय है। संसार रूप से भगवान की ही झलक दिखती है। साधक की दृष्टि उस झलक की ओर न होकर भगवान की ही ओर होनी चाहिए। झलक की ओर दृष्टि होना और अर्थात उसी को स्वतंत्र सत्ता और महत्ता देकर उसके साथ संबंध जोड़ना ही बंधन है। संसार को अव्यय कहने का एक आशय ये भी है कि जो इस संसार के साथ अपना संबंध जोड़ेगा उसका वह संबंध अर्थात जन्म मरण भी अव्यय हो जाएगा, कभी मिटेगा नहीं, उसका कभी अंत आएगा ही नहीं। लंबे रास्ते का तो अंत आ सकता है, पर गोल रास्ते का अंत कैसे आए? कोल्लू के बैल की तरह जन्मने के बाद मरना, मरने के बाद जन्मना, यह गोल रास्ता है। संसार अव्यय है क्योंकि संसार का बीज भी अव्यय है। बीजम व्ययम संबंध पूर्व श्लोक में भगवान ने जिस संसार वृक्ष का दिग्दर्शन कराया उसी संसार वृक्ष का अब आगे के श्लोक में अवयवों से ही विस्तार से वर्णन करते हैं। जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण। वाओ वाओ, बहुत अच्छा दिस इज ये तो बहुत ही ज्यादा डिटेल में है। मैंने कभी डिटेल में कभी सुना नहीं इसके बारे में। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। सलाह है इनकी स्वामी राम सुखदास जी की पूरी पढ़े हैं तो इसमें तो 1.5 साल 2 साल लग जाएंगे, बट इट्स वर्थ डूइंग इट एक्चुअली। इसके लिए ना कमल जी, मेरा तो दिमाग नहीं है ऐसे, बड़ा एनालिटिकल दिमाग चाहिए इसके लिए। हम तो जी लीला वाले लोग हैं, पढ़ते रहने से, प्रश्न करते रहने से फिर हमने उनको तो लिख दिया। गीता सबको तो समझ में आती नहीं है, सबको क्या, जितनी जिसको समझ में आ जाए। इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ये बात तो भक्ति है, समझना तो केवल एक है, भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ योग है जी, और भगवान की भक्ति करनी है और समग्र भगवान सगुण साकार की भक्ति करनी है जी। हम तो वो है कि वो भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल बालों के साथ कैसे खेलते हैं, और वो आसान है हमारे लिए, ये बहुत डिफिकल्ट है। ये आसान और वही चाहिए, एक्चुअली चाहिए भी, बॉटम लाइन भी वही है, करना भी वही है। जी 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 जी। But very interesting, beautiful, written, beautifully read. Thank you, Kamalji. This is, and I am definitely going to post this with everybody's permission. अभी टाइम हो गया, कितने बजे? 8 बजे वैसे